Hello students, how are you all? I hope you are all fine and enjoying your online video classes. Welcome back your online video classes from LPM Public School. I am your subject teacher of Hindi, LPM Public School, which is situated in गोला बाजार गोरख। बच्चों, ये है आपकी हिंदी व्याकरण की बुक। ये आपका हिंदी सेकंड पेपर है। ओके, तो इसके पहले वीडियो में हमने आपको क्या पढ़ाया था। आपको हमने संज्ञा के बारे में बताया था कि संज्ञा किसे कहते हैं। ओके, तो संज्ञा जो है व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या जगह के नाम को कहते हैं। ठीक है, जैसे हर किसी का कोई ना कोई नाम होता है और हम नाम के द्वारा ही उसकी पहचान करते हैं। जैसे मान लीजिए अमन घर जा रहा है, तो अमन क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, तो हम उस व्यक्ति को अमन के नाम से जानते हैं। या फिर चार मीनार हैदराबाद में है, तो चार मीनार जो है हैदराबाद में है, तो हैदराबाद क्या है? आपका शहर का नाम है। तो इस तरह से हम व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, जगह के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। ओके, आज हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में। ओके, लिंग किसे कहते हैं? तो चलिए हम आज पढ़ते हैं लिंग के बारे में। यह है आपका चैप्टर 5 लिंग, जेंडर। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? जेंडर बोलते हैं। देखिए लिंग किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे है आपका, देखिए, पढ़िए और समझिए। देखिए, पढ़िए और समझिए। ओके, देखिए, पढ़िए और समझिए। ओके, यहाँ पे देखिए ये है किसका फिगर बना है? ये लड़का गायक, नाना, पिता, मोर। ओके, ये आपका देखिए इस शब्द से पुरुष जाति का पता चलता है। लड़का भी आपका देखिए पुरुष है, लड़का भी आपका पुरुष है, और गायक भी आपका पुरुष है, नाना भी आपका पुरुष है, पिता भी आपका पुरुष है, और मोर भी आपका पुरुष है। ओके, तो जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है, जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्दों से पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपका लड़का है, गायक है, नाना है, पिता है और मोर है। ओके, तो यह इससे हमको पता चलता है कि इसमें कौन सा लिंग है। ओके, यहाँ पे देखिए आप जी, फिर इन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है। यहाँ पे देखिए क्या है? ये लड़की, गायिका, नानी, माता और मोरनी। ऊपर दिया था लड़का, नीचे लड़की दिया है। ऊपर दिया था गायक, नीचे गायिका दिया है। ऊपर दिया है नाना, नीचे नानी दिया है। ऊपर दिया है पिता, नीचे माता दिया है। ऊपर दिया है मोर और नीचे मोरनी दिया है। तो ये सब, इन सब शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है। तो जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग के प्रकार देखिए यहाँ पे, लिंग के प्रकार। पहला पुल्लिंग है, पहला है आपका पुल्लिंग, दूसरा है आपका स्त्रीलिंग। ओके, देखिए जिन शब्दों से पता चलता है कि वे पुरुष जाति के हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पता चलता है कि वे पुरुष जाति के हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। ओके, और जिन शब्दों से पता चलता है कि वे स्त्री जाति के हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। ओके, तो लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला
पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। ओके, तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्दों से हमको ये पता चलता है कि ये पुरुष जाति के हैं उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। और जिस शब्दों से हमको पता चलता है कि स्त्री जाति के हैं उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ओके, चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे देखिए कुछ अन्य पुल्लिंग व स्त्रीलिंग के उदाहरण। ये देखिए पुल्लिंग है और यहाँ पे ये स्त्रीलिंग है। पहला देखिए दुल्हा पुल्लिंग है, दुल्हन स्त्रीलिंग है। धोबी पुल्लिंग है, धोबिन स्त्रीलिंग है। बूढ़ा पुल्लिंग है, बुढ़िया स्त्रीलिंग है। हिरन पुल्लिंग है, हिरनी स्त्रीलिंग है। गुड्डा पुल्लिंग है, गुड़िया स्त्रीलिंग है। चिड़ा पुल्लिंग है, चिड़िया स्त्रीलिंग है। डिब्बा पुल्लिंग है, डिबिया स्त्रीलिंग है। माली पुल्लिंग है, मालिन स्त्रीलिंग है। पति पुल्लिंग है और पत्नी स्त्रीलिंग है। बैल पुल्लिंग है और गाय स्त्रीलिंग है। मतलब जिससे पुरुष जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं और स्त्री जो होती है वो स्त्रीलिंग में आती है। पुरुष जो है पुल्लिंग में आते हैं और स्त्री जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। यहाँ पे देखिए फिर थोड़ा सा इसी तरह जानवरों में भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। हाथी पुल्लिंग, हथनी स्त्रीलिंग। नाग पुल्लिंग, नागिन स्त्रीलिंग। ऊँट पुल्लिंग, ऊँटनी स्त्रीलिंग। नौकर पुल्लिंग, नौकरानी स्त्रीलिंग। दर्जी पुल्लिंग, दर्जी स्त्रीलिंग। राजकुमार पुल्लिंग, राजकुमारी स्त्रीलिंग। मालिक पुल्लिंग, मालकिन स्त्रीलिंग। सेठ पुल्लिंग, सेठानी स्त्रीलिंग। शेर पुल्लिंग, शेरनी स्त्रीलिंग। अध्यापक पुल्लिंग और अध्यापिका स्त्रीलिंग। ओके, तो ये थे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कुछ उदाहरण। तो हर जानवरों के भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। ओके, जैसे मोर हो गया, पक्षी है तो उसका स्त्रीलिंग मोरनी हो जाएगा। ठीक है, हिरन का हिरनी हो जाएगा, शेर का शेरनी हो जाएगा। ठीक है, कुत्ता का कुतिया हो जाएगा। तो सबका पुल्लिंग होता है और सबका स्त्रीलिंग होता है। ओके, तो यहाँ देखिए आप जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से, जैसे मान लीजिए राम है और सीता है, तो राम क्या है? लड़के का नाम है और सीता क्या है? लड़की का नाम है। तो राम क्या है? पुल्लिंग है और सीता स्त्रीलिंग है। जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्योंकि लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से पता चलता है कि वे पुरुष जाति के हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिन शब्दों से पता चलता है कि वे स्त्री जाति के हैं उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक था पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के बारे में आज हमने पढ़ा है। चलिए इसको हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, लिंग देखिए, लड़का, गायक, नाना, पिता, मोर। इसका ये पुल्लिंग है। इसका स्त्रीलिंग देखिए, लड़का का लड़की हो गया, गायक का गायिका हो गया, नाना का नानी हो गया, माता का पिता हो गया और मोर का मोरनी हो गया। ये सारे ऊपर वाले पुल्लिंग हैं और नीचे वाले स्त्रीलिंग हैं। ओके, तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, जिन शब्दों से पता चलता है कि वे पुरुष जात के हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिन शब्दों से पता चलता है कि वे स्त्री जात के हैं उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ओके, यहाँ पे उदाहरण है, देखिए, दुल्हा, दुल्हन, धोबी, धोबिन, बूढ़ा, बुढ़िया, हिरन, हिरनी, गुड्डा, गुड़िया, चिड़ा, चिड़िया, डिब्बा, डिबिया, माली, मालिन, पति, पत्नी, बैल, गाय। ये कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द हैं। ओके, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और
मुझे आशा है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लिंग किसे कहते हैं। इसके पहले हमने आपको भाषा बताया था, भाषा के बारे में, भाषा कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद वर्ण किसे कहते हैं, और उसके बाद हमने आपको संज्ञा के बारे में बताया था, और आज हम लिंग के बारे में पढ़े हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से अपनी बुक में, कॉपी में भी राइट कर लीजिएगा और बुक से अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके, आई होप आपको ये लिंग समझ में आ गया होगा कि लिंग किसे कहते हैं। जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से पता चलता है कि वे पुरुष जाति के हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे राजा, राम, अमन, मोर, ये सब क्या हैं, पुरुष जाति के हैं। और जिन शब्दों से पता चलता है कि वे स्त्री जाति के हैं, जैसे सीता, गायिका, नानी, माता, मोरनी, ये सब क्या हैं, आपके स्त्रीलिंग है। ओके, तो आपको ये पुल्लिंग लिंग समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।